शहर के सदर बाजार में हर सुबह की तरह सब्जी मंडी की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। ताज़ी सब्जियों की खुशबू, ग्राहकों की मोल भाव की आवाज़ें और दुकानदारों की पुकार सब मिलकर एक जिंदा दिल तस्वीर बना रहे थे। इसी मंडी के एक कोने में एक वृद्ध महिला मीना देवी अपनी छोटी सी सब्जी की दुकान लगाती थी। उनकी उम्र का असर उनके चेहरे पर दिखता था, पर उनके हाथों में मेहनत की ताकत और आंखों में एक गर्व चमकता था। महीनों से मीना देवी की जिंदगी एक ही कहानी पर अटकी हुई थी। रोजाना अपनी सब्जी की छोटी सी दुकान सजाकर वह ग्राहकों का इंतजार करती, लेकिन ग्राहकों से पहले दो वर्दी पहने हुए पुलिसकर्मी राजेश और संजय उनकी दुकान पर आ धमकते थे। उनके चेहरे पर वही पुराना बेपरवाह और लालची भाव होता था। राजेश हमेशा पहले आता और अपनी भारी आवाज में बोलता, ओए बुढ़िया, जल्दी से सबसे ताजी वाली भिंडी और परवल निकाल। मीना देवी जब भी पैसे मांगती तो संजय उन्हें आंखें दिखाता और कहता, एएसपी साहब के आदमी हैं हम पैसे नहीं देते। अगर एक शब्द भी बोला तो कल से तेरी दुकान यहां नहीं दिखेगी। रोज की यह बेइज्जती मीना देवी को अंदर से तोड़ आच रही थी। उनके स्वाभिमान पर यह सीधा हमला था, लेकिन वह चुप रहती थी। उनके चुप रहने का कारण थी उनकी बेटी नेहा। नेहा ने मीना देवी की सभी परेशानियों और त्याग को देखकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अब वह एक आईपीएस अफसर थी जो एक बर्थडे शहर में तैनात थी। मीना देवी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी का ध्यान उसकी जरूरी ड्यूटी से हट जाए। वह नेहा के सपनों को अपने अपमान से मैला नहीं करना चाहती थी। नेहा अक्सर अपनी माँ से फोन पर पूछती थी, माँ सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं? मीना देवी हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ बेटी, सब अच्छा है। लेकिन एक दिन नेहा ने फोन पर अपनी माँ की आवाज में उदासी को भांप लिया। उस शाम जब उसने अपनी माँ से बहुत आग्रह किया तो मीना देवी ने आखिरकार अपनी सारी कहानी बता दी। उनके आंसुओं को सुनकर नेहा का खून खौल उठा। उसके मन में बदला लेने की आग जल उठी। उसने तुरंत अपने बॉस से एक अर्जेंट व्यक्तिगत काम के बहाने कुछ दिनों की छुट्टी ली और अगले ही दिन ड्यूटी छोड़कर अपने गांव पहुंच गई। वह अपनी मां के पास गई। मीना देवी ने सारी कहानी अपनी बेटी को सुनाई। इतना सुनकर नेहा के अंदर ज्वाला भड़क उठी और उनसे कहा, मां आप चिंता ना करें, अब मैं आ गई हूं, सब ठीक कर दूंगी। मगर मीना देवी ने कहा, तू तो अभी अभी आई है, आराम कर। लेकिन नेहा ने एक और बात कही। उसने अपनी मां से अनुरोध किया कि वह अपनी जगह उसे एक दिन के लिए सब्जी बेचने दें। मीना देवी ने हैरानी से पूछा, बेटी तू क्यों? तुझे तो इसकी आदत भी नहीं है। नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आदत नहीं है तो हो जाएगी, मुझे तुम्हारी मदद करनी है। मीना देवी मान गई, क्योंकि वह जानती थी कि उनकी बेटी जो ठान लेती है उसे पूरा करके ही दम लेती है। अगले दिन सुबह नेहा ने अपनी वर्दी का रुतबा किनारे रखकर एक साधारण सलवार सूट पहना, सिर पर पल्लू डाला और अपने बालों को पीछे एक साधारण जुड्ढे में बांध लिया। उसकी आंखों में अपनी मां का दर्द और अपने मिशन का संकल्प साफ दिख रहा था। उसने अपनी मां की जगह सब्जी की दुकान लगाकर बेचने लगी। वह अपनी मां की तरह ही ग्राहकों से मुस्कुराकर और विनम्रता से बात करने लगी। वह ग्राहकों को उनके पसंद की सब्जियां चुनने में मदद करती, तौलती और पैसे लेती। पूरे बाजार में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनके बीच एक आईपीएस अधिकारी मौजूद है। नेहा की आंखें तो उन दोनों पुलिसकर्मियों को ढूंढ रही थीं। वह दिन भर उनके आने का इंतजार कर रही थी। दोपहर ढल चुकी थी। बाजार में चहल पहल कम होने लगी थी। तभी एक पुरानी काली बाइक आकर उनकी दुकान के सामने रुकी। उस पर वही दो पुलिसकर्मी बैठे थे जिनके बारे में उसकी मां ने बताया था। राजेश और संजय उन्हें देखते ही नेहा का दिल तेज धड़कने लगा। यह दिल की धड़कन डर की नहीं बल्कि इंतजार की थी। राजेश ने अकड़ कर कहा, अरे कोई नया मुंह दिख रहा है, बुढ़िया कहाँ है? नेहा ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, वह आज आराम कर रही हैं, आप बताइए क्या चाहिए? संजय ने हंसते हुए कहा, हैं क्या चाहिए? यह तो यहाँ की हर सब्जी वाली जानती है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सब्जी चाहिए। आज 5 किलो आलू और 2 किलो प्याज डाल, और हाँ, तोरई भी दे। नेहा ने उसी विनम्रता को बनाए रखते हुए लेकिन अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, सर पहले पैसे दे दीजिए। राजेश और संजय एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। राजेश ने कहा, ओह नहीं हो तो जान लो,
हम यहाँ के थानेदार साहब के खास हैं, हम पैसे नहीं देते, तू भी अपनी बुढ़िया माँ से पूछ सकती है। यह सुनकर राजेश का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी आवाज में अर भर कर कहा, ज्यादा अक्ल मत लगा, समझी? चुपचाप सब्जी दे, नहीं तो कल से तेरी ये दुकान भी नहीं रहेगी। नेहा ने अपनी जगह से हिलने की बजाय आंखों में आंखें डालकर कहा, अकल तो आप लगाइए सर, जनता की सेवा करने के लिए आपको वर्दी मिली है, लेकिन आप इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जैसे लोगों की वजह से ही पुलिस का सम्मान कम हो रहा है। यह सुनकर राजेश का पारा चढ़ गया। वह बाइक से उतरकर नेहा की तरफ आया और हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारने ही वाला था कि नेहा ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ एंच लिया। छटाक की तेज आवाज आई। यह आवाज थप्पेस की नहीं बल्कि नेहा के तेज हाथ की थी, जिसने राजेश की कलाई को जोर से मोदे दिया और जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। राजेश दर्द से चिल्लाने लगा, अरे मेरा हाथ, तू कौन है? चुपचाप खड़े रहो। नेहा ने उसी कड़ी अचक आवाज में कहा। संजय, जो अब तक बाइक पर बैठा था, वह भी घबराकर उतर गया। दोनों पुलिसकर्मी समझ नहीं पा रहे थे कि यह साधारण सी दिखने वाली लड़ेचकी इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। तभी नेहा ने अपनी जेब से एक फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। सर, मैं आईपीएस नेहा वर्मा बोल रही हूं। मैं इस समय सदर बाजार में हूं और यहां दो पुलिसकर्मी राजेश और संजय मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं और वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने इनका वीडियो भी बना लिया है। आप तुरंत एक टीम यहां भेजें। इतना सुनते ही राजेश और संजय के चेहरे का रंग उड़ियच गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़ी डीडीएचकी को वे एक मामूली सब्जी बेचने वाली समझ रहे थे, वह एक आईपीएस अफसर थी। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई वहां आ पहुंची। डीएसपी रैंक का एक अधिकारी गाड़ी से उतरा और नेहा को सैल्यूट किया। मैडम, आप यहां क्या हुआ? नेहा ने अपनी मां की पूरी कहानी बताई और साथ ही उन दोनों पुलिस वालों की बदतमीजियों का फोन में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो भी दिखाया। पूरे बाजार के लोग इकट्ठे हो गए थे और सब यह तमाशा देख रहे थे। राजेश और संजय का सिर शर्म से झुक गया था। नेहा ने उन दोनों से कहा, आप लोगों को जनता की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन आप उनका शोषण कर रहे हैं। मेरी मां की तरह न जाने कितने और लोग आप जैसे वर्दीधारियों के डर से चुप रहते होंगे। आज मेरी मां को जो सम्मान मिला है, वह हर मां का सम्मान है। डीएसपी ने तुरंत कार्यवाही की। भरे बाजार में उन दोनों पुलिस वालों को हथकड़ियां पहनाई गई। राजेश और संजय ने अपनी हरकतों के लिए माफी मांगी, लेकिन नेहा ने उन्हें कोई रियायत नहीं दी। यह सिर्फ उनकी मां के लिए नहीं बल्कि हर आम नागरिक के लिए एक सबक था। गिरफ्तारी की खींच खबर तुरंत मीडिया में फैल गई। शाम तक यह खबर हर चैनल और अखबार की हेडलाइन बन चुकी थी। आईपीएस अफसर ने अपनी मां का लिया बदला। वर्दीधारी गुंडों का भंडाफेज। एक बेटी ने मां को दिलाया सम्मान। हर जगह यही सुर्खियां उठी। मामला पुलिस तक ही नहीं रुका। नेहा ने खुद इस केस की चार्जशीट तैयार की। वीडियो, ऑडियो और गवाहों के बयानों को इतनी मजबूती से जोड़ा गया कि राजेश और संजय को तुरंत कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट रूम में भारी भीड़ थी। मीडिया के कैमरे बाहर लगे थे। अंदर नेहा अपनी मां के साथ कटघरे में खड़ी थी। राजेश और संजय हथकद्दियों में मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यकीन था कि कुछ नहीं होगा। उनके वकील मिस्टर वर्मा ने जज से कहा, हुजूर, यह सब सिर्फ एक झूठी कहानी है। एक मामूली सब्जी वाली और उसकी बेटी जो एक जूनियर अफसर है, हमारे सम्मानित पुलिस अधिकारियों को बदनाम करना चाहती हैं। तभी नेहा का वकील खड़ा हुआ और उसने कहा, हुजूर, हम अपनी बात सबूतों से साबित करेंगे। हम हवाई बात नहीं करते। सबसे पहले उन्होंने मीना देवी को बुलाया। मीना देवी ने आंखों में आंसू लिए अपनी पूरी कहानी सुनाई। फिर बाजार के दुकानदार और रिक्शा वाले ने भी गवाही दी। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब नेहा के वकील ने गुप्त कैमरे का वीडियो कोर्ट में चलाया। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। वीडियो में राजेश और संजय का असली चेहरा सबके सामने था। वे कैसे लोगों को धमकाते थे, कैसे मुफ्त में सामान लेते थे और कैसे उस रिक्शा वाले को पीटते थे। सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। जब राजेश ने मीना देवी को धमकी दी और कहा कि वह उसकी दुकान बंद करवा देगा, तो पूरे कोर्ट रूम में गुस्सा भर गया। राजेश और संजय के वकील मिस्टर वर्मा ने कहा, हुजूर, यह वीडियो फर्जी है।
इसमें हेरफेर की गई है। तभी नेहा ने कहा, यह वीडियो 1 मिनट भी हेरफेर नहीं किया गया है और मेरे पास इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। उसने ऑडियो भी चला दिया। जज के सामने कोई शक नहीं रह गया था। उन्होंने राजेश और संजय के वकील की एक नहीं सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया। कुछ दिनों बाद जज ने फैसला सुनाया। उन्होंने अपने फैसले में कहा, पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है, ना कि उन्हें धमकाने के लिए। ऐसे अधिकारियों की वजह से पुलिस पर लोगों का भरोसा कम होता है। इन दोनों ने न सिर्फ अपनी वर्दी का अपमान किया है, बल्कि एक मेहनती मां के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। जज साहब ने राजेश और संजय को मारपीट, धमकी और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के जुर्म में 2 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों को उनकी नौकरी से भी हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया गया। उस घटना के बाद पूरे सदर बाजार में नेहा के चर्चे थे। मीना देवी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार यह अपमान के नहीं, गर्व और खुशी के आंसू थे। अगले दिन जब नेहा ने अपनी मां को सब्जी बेचते हुए देखा, तो इस